सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के चौथे अध्याय आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जिसमें हम कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा वृत्त। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र सा आया होगा कि वृत्त क्या होता है, तो आप कई लोगों से पहचान गए होंगे। तो देखते हैं, आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती है, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल रहता है। ट्यूब का मतलब एक कोई लोहे की बड़ी रॉड पड़ी है, उसको हाथ से खींचना बना, तो उसको लुढ़काने में आसानी रहेगी। तो वो सब गोल आकृति जो भी होती है वो वृत्त होता है। बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है, अर्थात एक बंद वक्र होता है जिसके अंदर बहुभुज यानी भुजा नहीं होती, केवल वक्र यानी गोल आकृति होती है। इससे कुछ विशिष्ट गुण है। ये परिभाषा आप वृत्त की यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अभी वृत्त के भाग। अब वृत्त में भी अनेक प्रकार के कुछ ना कुछ भाग होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर आकृति में आपको एक वृत्त दिख रहा है, गोल आकृति है, और इसका केंद्र सी है, बीचों बीच, अर्थात एक वृत्त का बीचों बीच वाला बिंदु उसका केंद्र कहलाता है। तो ए पी बी एम वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु है। ए पी बी और एम ये वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सी से लेके ए तक की दूरी, सी से पी, सी से बी और सी से एम तक की दूरी आपस में कैसी है, समान। तो केंद्र से परिधि तक, अर्थात इस वृत्त तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से, तो ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और यह भी त्रिज्या। तो प्रत्येक रेखाखंड वृत्त की एक त्रिज्या है। अब त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से जोड़ता है। तो ये आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। फिर इसी आकृति में सीपी और सीएम ऐसी त्रिज्या है, सीपी और सीएम ऐसी त्रिज्या है जो बिंदु पी सी एम एक ही रेखा में, अर्थात एक ही रेखा में यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो रेखाखंड पी से लेके एम तक हुआ, ये इसका व्यास कहलाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या थी, और वापस इधर भी त्रिज्या एक ही रेखा पर है, तो यह इसका व्यास कहलाता है। क्या वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना है? तो सही बात है, यह इसका क्या होता है, दुगुना। जैसे कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी 2 सेंटीमीटर, पूरा हो गया 4 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट है, ये भी आप लिखेंगे, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाओ आप, जैसे ए और पी को मिलाया तो ये रेखा इसकी जीवा कहलाई। पी और बी को मिलाया तो ये भी इसका जीवा कहलाई। पी और हमने एम को मिलाया तो भी यह भी इसकी जीवा कहलाई। तो इसकी परिभाषा क्या है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाता है। इसी प्रकार पी भी वृत्त की जीवा है और पी एम भी वृत्त की जीवा है। वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। वृत्त के ये पूरा वृत्त कई भाग कर सकते, टुकड़े कर दिए, पी से लेकर क्यू तक, क्यू से और, तो ये सभी भाग जो हैं इसका चाप कहलाते हैं। तो ये भी आप परिभाषा लिखेंगे और ये चित्र भी आप बनाएंगे। वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। यदि पी और क्यू वृत्त पर स्थित बिंदु है तो आपको चाप पी क्यू प्राप्त होगा। इसे हम पी क्यू से व्यक्त करते हैं। पी क्यू लिखना है और ऊपर से चाप की से आकृति बनानी है, चाप का निशान है। आगे है, किसी सरल बंद वक्र की ही तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, वृत्त होता है तो अंदर वाला भाग अभ्यंतर, बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाएगा। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको लिखेंगे। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से गिरकर बनता है एक त्रिज्य खंड कहलाता है। अर्थात ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या और ये एक चाप, अर्थात दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, दो त्रिज्या और चाप के बीच का भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त की एक जीवा संगत चाप से गिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। अब
वृत्तखंड की बात करेंगे हम, तो कोई एक जीवा होती है, जीवा के इधर वाला भाग या उधर वाला भाग, यानी वृत्त को 2 टुकड़ों में बांटने वाला रेखा जीवा है, तो दोनों भाग जो है वृत्तखंड कहलाते हैं। तो इसकी भी आप ये परिभाषा लिखेंगे। अगला पॉइंट है, वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक पूरी वृत्त की जो दूरी है इसकी परिधि कहलाती है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त से तात्पर्य है एक कोई वृत्त है उसको मोड़ के आधा कर दिया, तो ये जो भाग कहलाया वो इसका अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये जो आप मुख्य बिंदु थे इनको आप आज कक्षा कार्य के रूप में लिखेंगे। अगले भाग में हम वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।